Hello everyone, we are going to start with chapter security. Here it is. Security. Why we need security? When we have a threat, then security is required. When security required, we use force to protect ourselves. In traditional times, security was different, and in non-traditional means modern times security was different. There are two types of security: traditional notion of security and non-traditional notion of security. Now security, traditional notion of security and non-traditional notion of security. Non-traditional notion of security has two components: external threat to security and internal threat to security. Traditional notion has two parts: external threat to security and internal threat to security. External threat. External threat. In traditional times, other country attack on your territory. The threat came from external aggression. External aggression means war from any country, from other country. Country may attack and you will have to protect. अब जब एक्सटर्नल एग्रेशन में कोई अटैक करता है तो हमें क्या फ्यू स्ट्रैटेजीज आर बीइंग सजेस्टेड, कुछ स्ट्रैटेजीज सजेस्ट की गई. दीज वर फर्स्ट स्ट्रैटेजी सरेंडर. व्हेन कंट्री शुड प्रेफर टू सरेंडर. कंट्री को प्रेफर करना है सरेंडर कर देना, बट डोंट एडवर्टाइज, उसको बताना नहीं है. पहली स्ट्रैटेजी कंट्री को सरेंडर कर दो, बट डोंट एडवर्टाइज बिकॉज वॉर में लीड टूवर्ड्स डिस्ट्रक्शन. वॉर तो डिस्ट्रक्शन की ओर जाएगी. प्रेफर करो अपनी कंट्री को सरेंडर करना. सेकेंड, डेटरेंस. डेटरेंस क्या होता है? प्रिवेंट द वॉर एट द इनिशियल स्टेज. वॉर को पहली स्टेज पे ही प्रिवेंट कर दो, उसको एक्सटेंड नहीं होने दो फुल स्केल वॉर तक. कम टू थर्ड स्ट्रैटेजी, दिस इज डिफेंस. व्हेन एनी कंट्री अटैक्ड ऑन योर टेरिटरी. जब कोई कंट्री आपकी कंट्री पे अटैक करता है तो डिफेंड करो अपने कंट्री को एंड पार्टिसिपेट इन द वॉर. कम टू नेक्स्ट, दिस इज बैलेंस ऑफ पावर. आपकी कंट्री की मिलिट्री बैलेंस्ड होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए दूसरे कंट्री के बराबर. कौन सा दूसरा कंट्री? दिस मे बी अ सुपर पावर. सुपर पावर मीन्स सुपर पावर, अ पावरफुल कंट्री लाइक अमेरिका हु कैन अटैक एनी टाइम. आपकी मिलिट्री बैलेंस्ड होनी चाहिए एक सुपर पावर के टाइप साथ. इफ द सुपर पावर विल अटैक यू कैन प्रोटेक्ट योर टेरिटरी. Let's continue. We were discussing about traditional notion of security. External threat. External threat we were discussing about strategies. Strategies में balance of power. Countries military should be balanced with. Country की military balanced होनी चाहिए. किसके बराबर? एक सुपर पावर के बराबर. सुपर पावर कौन? एक पावरफुल कंट्री लाइक USA. आपकी मिलिट्री बैलेंस्ड होनी चाहिए किसके बराबर? नेबरिंग कंट्री के बराबर. नेबरिंग कंट्री में अटैक एनी टाइम ऑन योर टेरिटरी. नेबरिंग कंट्री जो आपकी कंट्री पे कभी भी अटैक कर सकता है. क्लोज बाय कंट्री. क्लोज बाय कंट्री कौन? आपका फ्रेंड कंट्री जिसको आपकी सारी स्ट्रैटेजीज, आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ, मिलिट्री प्लान्स पता है, वो आपके ऊपर अटैक कर सकता है. कंट्री विद हुम यू हैड अ डिफरेंसेस. जिसके साथ आपके डिफरेंसेस हैं वो भी आपके ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है एनिमिटी निकालने के लिए. विद हुम यू हैड अ कॉन्फ्लिक्ट विद पास्ट. जिसके साथ आपके कंट्री के पास्ट में कभी कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशंस थे वो आप पे अटैक कर सकता है. आपकी मिलिट्री बैलेंस्ड होनी चाहिए सुपर पावर के बराबर, एक नेबरिंग कंट्री के बराबर, क्लोज बाय कंट्री के बराबर, कंट्री विद हुम यू हैव डिफरेंसेस, विद हुम द कंट्री हैड डिफरेंसेस इन द पास्ट. नेक्स्ट स्ट्रैटेजी देखते हैं कौन सी? अलायंस बिल्डिंग. अलायंस बिल्डिंग क्या है? टू फॉर्म एन अलायंस, 2 or 3 कंट्रीज कंबाइन एंड फॉर्म एन अलायंस. अलायंस मतलब कोलिशन बना लो कंट्रीज का, लाइक इंडिया, रशिया एंड चाइना. एक कोलिशन बना लो. अब कंट्रीज फॉर्म अलायंसेस टू इंक्रीज देयर इफेक्टिव पावर. अपनी पावर को इफेक्टिव करने के लिए अलायंसेस बना लेते हैं, कोलिशन बना लेते हैं. अलायंस बिल्डिंग जिसके साथ हम अलायंस बना रहे हैं शुड बी ना कंट्रीज इंटरेस्ट. हमारे कंट्री के इंटरेस्ट फेवर में होना चाहिए. समटाइम्स कई बार हमारे कंट्री का इंटरेस्ट चेंज हो जाता है. व्हेन अ कंट्रीज इंटरेस्ट चेंज योर अलायंस. अपना अलायंस चेंज कर दो. फॉर एग्जाम्पल US बैक्ड इस्लामिक मिलिटेंट्स. अमेरिका इस्लामिक मिलिटेंट्स को यूज़ करता था सोवियत यूनियन के अगेंस्ट, बट दीज इस्लामिक मिलिटेंट्स लेटर ऑन, कौन? लेड बाय उसामा बिन लादेन, अटैक्ड ऑन. कहाँ पर? इसने टेररिस्ट अटैक दिया था. कब? 11 सितंबर 2001 अमेरिका की टेरिटरी पे. वंस US यूज दीज इस्लामिक मिलिटेंट्स अगेंस्ट सोवियत यूनियन, बट दीज इस्लामिक मिलिटेंट्स अटैक्ड ऑन USA ऑन 11 सितंबर 2001. इसका मतलब पहले अलायंस बनाओ जो आपके कंट्री के इंटरेस्ट में हो. इंटरेस्ट चेंज होते ही अपना अलायंस भी चेंज कर दो.
Let's recall our strategies. First is surrender. The country should prefer to surrender when there is a threat. Then deter, to prevent the war at the initial stage. Then defend. If the other country attacked on your territory, defend your territory. Next is balance of power. Your military should be balanced with superpower, neighboring country, close by country, or country with whom you have differences, or the enemy in past. Last strategy is alliance building. Alliance means to form a coalition to work effectively. अलायंस शुड बी इन योर कंट्रीज इंटरेस्ट. कंट्री का इंटरेस्ट चेंज, अलायंस चेंज कर दो. एग्जांपल आएगा, अमेरिका मिलिटेंट यूज़ करता था इस्लामिक मिलिटेंट सोवियत यूनियन के अगेंस्ट, बट दीज इस्लामिक मिलिटेंट अटैक्ड ऑन यूएस टेरिटरी on 11 September 2001. Let's start with the traditional notion of security internal. Earlier we had done external. अब internal का वर्ल्ड के अंदर कहाँ से थ्रेट आ रहा है. वर्ल्ड हैड अ सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी हमारे पास 1939 से 1945. वर्ल्ड वॉर दो ग्रुप्स के बीच में हुई थी, एलाइड पावर और एक्सिस पावर. एलाइड पावर कौन सा है? ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए एंड सोवियत यूनियन. एक्सिस पावर कौन सा है? जर्मनी, इटली एंड जापान. सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एलाइड पावर एंड एक्सिस पावर. द थ्रेट फ्रॉम एलाइड और एक्सिस पावर. अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डर लगा एलाइड पावर या एक्सिस पावर मेरे कंट्री पे अटैक ना कर दे. सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर 45 में ओवर हुई. क्या स्टार्ट हो गया? कोल्ड वॉर शुरू हो गई. कोल्ड वॉर क्या था? अ सिचुएशन ऑफ टेंशन. किसके बीच में? यूएसए और यूएसएसआर के बीच में सिचुएशन ऑफ टेंशन कंटिन्यूड रही टिल 1990. अब ये थ्रेट हुआ कि ये जो कोल्ड वॉर है इतने सालों से चल रही है, इट शुड नॉट कन्वर्ट इनटू हॉट वॉर. हॉट वॉर मीन्स वॉर विद द वेपन्स, कि कोल्ड वॉर जो है वो हॉट वॉर में कन्वर्ट ना हो जाए, वेपन्स के साथ वॉर ना हो जाए. किसके बीच में? यूएसए और यूएसएसआर के बीच में. फिर थ्रेट हुआ हमें कोल्ड वॉर से. देन यूरोपियन कंट्रीज़ ने एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ को, यूरोपियन कंट्रीज़ कौन? ब्रिटेन, फ्रांस. एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ कौन? इंडिया, चाइना, श्रीलंका. एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ को अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था. अब एशियन कंट्रीज़ हैव अ थ्रेट. एशियन कंट्रीज़ को थ्रेट हुआ कि वेदर मेरा कॉलोनियल मास्टर कौन? इंडिया का कॉलोनियल मास्टर कौन? ब्रिटेन. कि मेरा कॉलोनियल मास्टर मुझे लिबरेट, आज़ाद करेगा कि नहीं करेगा. अब एशियन कंट्रीज़ को थ्रेट था कि मेरा कॉलोनियल मास्टर मुझे लिबरेट करता है या नहीं. इंडिपेंडेंट हो गए. पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का पोस्ट इंडिपेंडेंट इरा कौन सा टाइम है? आफ्टर 1947. पोस्ट इंडिपेंडेंट इरा में कंट्रीज इमीडिएटली फेस थ्रेट. कहाँ से? अपने नेबर से. जैसे इंडिया का नेबर पाकिस्तान, डर लगा कि मेरा नेबर में अटैक एनी टाइम. नेबर के लिए अप्रोच करना आसान है, कभी भी अटैक कर सकता है. अब थ्रेट अपने नेबर से हुआ. थ्रेट फ्रॉम नेबर हु हैड जॉइन मिलिट्री अलायंस. कौन सा? मेरा नेबर, कंट्री का नेबर जिसने ज्वाइन किया हुआ मिलिट्री अलायंस. लाइक इंडिया का नेबर पाकिस्तान, और उसने मिलिट्री अलायंसेस दो ज्वाइन किए हुए थे, नेटो और सेंटो. अब उसे डर लगा कि वो मिलिट्री कहीं से मिलिट्री हेल्प लेके, अपना मिलिट्री अलायंस से हेल्प लेके मेरे ऊपर, कंट्री के ऊपर अटैक ही ना कर दे. देन थ्रेट केम फ्रॉम इनसाइड. सेपरेटिस्ट मूवमेंट क्या होती है? जब कोई एक स्टेट डिमांड करता है कि मुझे सेपरेट स्टेटहुड दे दिया जाए. जैसे हमारे कंट्री के अंदर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने डिमांड की थी, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की सेपरेट स्टेट दिया जाए. दे स्टार्टेड सेपरेटिस्ट मूवमेंट. अब सेपरेटिस्ट मूवमेंट हुई तो कंट्री में वायलेशन भी साथ के साथ स्प्रेड होनी शुरू हुई. अब डिमांड सेपरेट स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं. अब थ्रेट कहाँ से हुआ? मेरा नेबर. कौन सा मेरा नेबर? पाकिस्तान और बांग्लादेश के ऊपर एलिगेशन है कि वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में वायलेशन को हेल्प करते थे. अब थ्रेट कहाँ से हुआ? मेरा नेबर जो इस सेपरेटिस्ट मूवमेंट को हेल्प प्रोवाइड कर रहा है. गोइंग टू स्टार्ट अगेन कोल्ड वॉर से डर लगा. देन यूरोपियन कंट्री से थ्रेट हुआ. इंडिपेंडेंट हुए तो नेबर से डर लगा. नेबर जिसने मिलिट्री अलायंस ज्वाइन किया हुआ है उससे थ्रेट हुआ. फिर कंट्री के इनसाइड सेपरेटिस्ट स्टेट की डिमांड, उससे डर लगा. फिर थ्रेट कहाँ से आया? जो नेबर प्रोवाइड कर रहा है हेल्प सेपरेटिस्ट मूवमेंट को. ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी हैज़ टू components, external as well as internal. Then we discussed the strategies
of traditional internal security strategies. Now come here, traditional security and cooperation. Why cooperation required when there is external aggression? During the time of external aggression, countries prefer negotiation. External aggression के टाइम लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं? नेगोशिएशन मीन्स एग्रीमेंट. अब यूज़ ऑफ मिलिट्री क्या सुजेस्ट किया जा रहा है? मिलिट्री को सबसे लास्ट में यूज़ करना है. When all other alternatives means all negotiation, all pacts are being failed. जब सारे अल्टरनेटिव फेल हो जाए तब हम मिलिट्री को यूज़ करेंगे. ट्रेडिशनल सिक्योरिटी सुजेस्ट कर रहा है 3 स्ट्रैटेजीज: डिसआर्मामेंट, आर्म्स कंट्रोल एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग. कम हियर डिसआर्मामेंट. डिसआर्मामेंट क्या होता है? नॉट टू यूज़ डेडली वेपन्स विदाउट एनी रीज़न. बिना किसी रीज़न के डेडली वेपन्स यूज़ नहीं करना, मीन्स वेपन्स को अवॉइड करना. वेपन्स को कंट्रोल और अवॉइड करने के लिए कन्वेंशंस मीन्स कुछ एग्रीमेंट्स हुए. यूएसएसआर ने कन्वेंशन स्टार्ट किया, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन 1972 में. यूएसएसआर ने फिर से 1992 में केमिकल वेपन कन्वेंशन स्टार्ट किया. इट मीन्स द कंट्रीज दोज हु हैव साइंड दीज 2 एग्रीमेंट्स कन्वेंशन विल नॉट इंडल्ज इन बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन कन्वेंशन. बायोलॉजिकल केमिकल वेपन में प्रोडक्शन में इंडल्ज नहीं होंगे. बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन अटेंड करने के लिए कंट्रीज़ आए 155. केमिकल वेपन कन्वेंशन अटेंड करने के लिए कंट्रीज़ आए 181. यूएसए और यूएसएसआर ने स्टार्ट ही नहीं किया वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, स्टार्ट ही नहीं किया. इज आर्म्स कंट्रोल मीन्स कंट्रोल ऑन प्रोडक्शन ऑफ आर्म्स, नॉट टू प्रोड्यूस आर्म्स विदाउट एनी सफिशिएंट रीज़न. First treaty by USA and USSR launched. This was NPT, means not encouragement of a nuclear testing, when in 1968. Then another strategy, SALT 1, means Strategic Arm Limitation Treaty, Part 1. This was in October 1972. Strategic Arm Limitation Treaty, Part 1, 1972. Then Strategic Arms Limitation Treaty Part 2 in 1979, November 1979. Strategic Arm Reduction Treaty Part 1 in 1991. Then Strategic Arms Reduction Treaty Part 2 in 1993. Then Anti-Ballistic Missile Treaty in 1972. All these treaties were being signed only to control arms production. First was NPT in 1968, Strategic Arm Limitation Treaty Part 1 in 1972, Strategic Arm Limitation Treaty Part 2 in 1972, Strategic Arm Reduction Treaty Part 1 Start 1 in 1991, Start 2 in 1993, then Anti-Ballistic Missile Treaty in 1972. Come to another third strategy. This is confidence building. Take the rival country in the confidence. Rival country with whom you have a conflicting relations. Share your military. अपने military plans उसको बता दो. Share करो अपने military strength, अपनी military plans with the other country. Share your military plans with the other country. उसके साथ other country के साथ with other country. Share your military plan with the other country. दिस स्ट्रैटेजी, इसको हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कहते हैं, टू बिल्ड कॉन्फिडेंस. डेफिनेटली अदर कंट्री विल ऑल्सो शेयर, वो भी अपने मिलिट्री प्लान्स शेयर करेगा आपकी कंट्री के साथ. इफ़ देयर विल बी एनी एक्सटर्नल एग्रेशन, अगर अदर कंट्री आप एक्सटर्नल एग्रेशन करता है तो दैट विल नॉट बी अ सरप्राइज अटैक. कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, राइवल कंट्री को कॉन्फिडेंस में ले लो, अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ उसको बता दो, अपने मिलिट्री प्लान्स उसको बता दो. ये स्ट्रैटेजी कौन सी है? कॉन्फिडेंस बिल्ड करने वाली स्ट्रैटेजी है. अदर कंट्री भी अपनी मिलिट्री प्लान्स, अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ आपके साथ शेयर करेगा. उस टाइम पे अगर अदर कंट्री मिलिट्री अटैक करता है, दैट विल नॉट बी अ सरप्राइज अटैक.